मैं इसीलिए हंस रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए मैं तेरी इस गद्दी पर बैठा था और थोड़ी देर बैठने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिली कि मेरे शरीर से खून बहने लगे। तो राजा, तुझे बैठते बैठते इस गद्दी पर तेरा सारा जीवन गुजर गया, तो तेरा क्या होगा? इसीलिए मैं हंस रहा हूं। अब राजा को ज्ञान हो गया, पैरों में गिर पड़ा। पैरों में जब गिर पड़ा तो संत लोग माफ भी कर देते, वो दयालु होते हैं। उन्होंने उसको माफ भी कर दिया और अपने आश्रम पर ले जा करके रास्ता दिया, रास्ते पर चढ़ाया और उसका भी आत्म कल्याण कर दिया। तो कहने का मतलब यह है तो महापुरुष हमारे आपके लिए बहुत तकलीफें उठाते हैं। जैसे राम भगवान आए थे तो हमारी धर्म पुस्तकें बताती है, लिखा सब कुछ है धर्म पुस्तकों में, लेकिन जब तक बताने वाला कोई नहीं मिलेगा तब तक हम और आपको समझ में नहीं आएगा। राम भगवान ने देखो माँ के गर्भ से जन्म लिया, हमने भी अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया, तो भगवान कैसे बन गए? हमारी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि राम भगवान उठ करके अपने माँ बाप के पैर छूते थे, उनके आदेश का पालन करते थे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते थे, तो उनका पुण्य इकट्ठा हो गया। जब पुण्य इकट्ठा हो गया तो उनको गुरु मिल गए, उन्होंने रास्ता दिया, जब रास्ते पर चले तो आज वो भगवान राम हो गए। पुण्य पुण्य जब मिले न संत का, जब कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब संत मिलते हैं। संत इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं। हमको तो गुरु महाराज जैसे, स्वामी जी महाराज जैसे पूरे संत इस समय मिल गए। ले गुरु महाराज ने कहा कि भाई अभी तो एक वो था, रावण था, और एक कंस था, और एक राम था, और एक कृष्ण था। आगे घर घर में रावण पैदा हो जाएंगे तो इतने राम कहां से लाओगे? तो गुरु महाराज ने इशारा किया कि भाई आपको राम अपने बच्चों को बनाओ, उनको सत्संग में लेकर के आओ। सत्संग में आएंगे तो उनके अंदर संस्कार आ जाएंगे। जब संस्कार उनके अंदर आ जाएंगे तो वो किसी को, अपने माँ बाप को घर से नहीं निकालेंगे, दूसरे के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, तो आप उनको बनाओ। अगर आप सत्संग में लाओगे, सत्संग में हर प्रकार की बातें बताई जाती है कि बात विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, संस्कार उसके अंदर आ जाते हैं, तो परिवार में कैसा रहा जाता है, पिता पुत्र का क्या फर्ज होता है, पति पत्नी का क्या फर्ज होता है, इनको सबको बताया जाता है। अगर आप सत्संग में लाओगे, उसके अंदर संस्कार आ जाएंगे तो वही राम और कृष्ण बन जाएंगे। अगर उनका खान पान बिगड़ गया, उनका बोलचाल बिगड़ गया, गलत संगत में लग गए, तो वही समझो कंस और वो बन जाएंगे, रावण बन जाएंगे। तो आपको सत्संग में लाना है, बच्चों को भी, खुद भी आओ, उनको भी लेकर के आओ। सत्संग में आते रहोगे तो अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। देखो गुरु महाराज लगे हुए पूरे मिशन में, इतनी उनकी उम्र हो गई है, उसके बाद भी दिन रात दौड़ रहे हैं। किसके लिए? हमारे आपके लिए। कहा ना कि हम और आपके लिए वही तकलीफ उठाते हैं, लोगों को बचा रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम शाकाहारी हो जाओ, क्योंकि आगे का समय खराब है। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। आगे ऐसी ऐसी भयंकर बीमारी आ रही है कि 1 रुपए की दवा 1000 रुपए में मिलेगी और वो भी फायदा नहीं करेगी। डॉक्टर देखेंगे बीमार है तो डॉक्टर अपना क्लिनिक छोड़ करके भाग जाएगा, इलाज नहीं करेगा उसका। ऐसा कोरोना में भी हुआ। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो एक ट्रेलर था, पिक्चर तो आगे चालू होगी। तो इसीलिए बता रहे हैं जय गुरुदेव नाम के लिए कि आप जय गुरुदेव नाम हर बच्चे तक पहुंचाओ। सुबह फेरियां लगवा रहे हैं, जय गुरुदेव नाम बोल रहे हैं लोग। जो लोग फेरी में जाते हैं उनके जो घुटनों का दर्द था वो ठीक होने लग गया। समझो गैस है तो गैस भी एकदम छूमंतर हो गई है। और कहना क्या है, तुम शाकाहारी हो जाओ, लोगों को शाकाहारी बनाना है। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। छोड़ो व्यभिचार, दुराचार और अपनाओ शाकाहार। इसमें हमारा कोई नहीं है स्वार्थ। हम तुमको शाकाहारी बना रहे हैं और नरकों से बचा रहे हैं। अगर आप उन बातों को मानोगे, उनकी बात पर चलोगे, तो आपकी आगे आने वाले समय में रक्षा हो जाएगी। यही नहीं, और भी जगह जगह कई जगह प्रचार चल रहा है। जैसे गर्मियों के समय भी गुरु महाराज बहुत से काम ऐसे चला रखे हैं। जैसे गर्मियों के अंदर पानी की व्यवस्था कर देते हैं, जहाँ फ्रिज नहीं है फ्रिज लगवा देते हैं, ठंडे पानी की व्यवस्था कर देते हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में समझो पंखे लगवा देते हैं। और भी इस तरह की कई सेवा चल रही है। अभी जब कोरोना आया था
कोरोना के समय पर आप समझो उज्जैन में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो वहां पर एक प्लांट लगवा दिया इसके हम और आपके लिए। 10 एम्बुलेंस मंगवा दिया और प्रेमियों को दे दिया कि जाओ इनको तुम चलाओ और निःशुल्क चलाओ, कोई किसी से 1 रुपया नहीं लेना है, इसको निःशुल्क चलाना है, किसी की तुम चाय भी नहीं पियो और इसको चलाओ। प्रेमियों को दे दिया। उज्जैन में अपना हॉस्पिटल है 65,000 स्क्वायर फीट में, 4 मंजिल का है, वहां पर लोग जाते हैं, वहां पर फ्री इलाज होता है, वहां पर पर्ची का भी पैसा नहीं लिया जाता है। आप समझो कुछ पर्ची का पैसा हर जगह लिया जाता है, लेकिन वहां पर्ची का पैसा भी नहीं लेते हैं और बिल्कुल फ्री है। वहां पर लोग जाते हैं, 4-4 लोग पकड़ करके लेके जाते हैं उनको, और जब दवा मिलती है उनकी, जब इलाज होता है तो अपने पैरों पर चल करके जाते हैं। और आसपास के गांव में एम्बुलेंस के द्वारा दवाइयां वहां से फ्री में वितरण की जाती है। ऐसे ऐसे गुरु महाराज ने काम चला रखे हैं। आप समझो गरीब बच्चे बच्चियों की शादी करवा देते हैं, विकलांग जो होते हैं उनकी शादी करवा देते हैं, जो बच्चा पढ़ने में होशियार है उसको वजीफा देते हैं, समझो कोचिंग सेंटर खुलवा रखा है। इस तरह की सेवाएं चल रही है। गाय माता के लिए प्रेमियों को समय समय पर आदेश देते हैं कि गाय माता के लिए जहां पर भी चारा नहीं है गौशाला में जाओ, चारा डलवाओ, पानी की व्यवस्था कर दो वहां पर। इस तरह की सेवाएं चल रही है। भंडारे जगह जगह चल रहे हैं, समझो उज्जैन में चल रहा है, इंदौर में चल रहा है, आपके अयोध्या में और सोमनाथ में, और इस तरह के कई भंडारे चल रहे हैं। आपके दुबई में भी जो यहाँ मंदिर बना है, यहाँ तक बराबर जो लोग काम करते थे उनको एक समय का पार्सल करके देते रहे। अभी तो काम पूरा हो गया, बंद हो गया, लेकिन जब तक चला तब तक देते रहे। और हम लोग भी गुरु महाराज की दया से, उनके दुआ आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, आप प्रेमियों के सहयोग से यहाँ पर शरबत सेवा हर संडे को करते हैं। शरबत, अभी तो सर्दी है, सर्दी के अंदर कॉफी चलती है, तो हम भी गुरु महाराज की दया से जब तक है उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो गुरु महाराज इस तरह की कई सेवा चला रखे, क्योंकि ये पुण्य का काम है। गुरु महाराज ने तो यहाँ तक बता दिया कि आप देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझो, देश का नुकसान मत करो। धरना प्रदर्शन, आंदोलन, तोड़फोड़, आगजनी, घेराव, पथराव ये बिल्कुल नहीं करना है। अधिकारी कर्मचारियों की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो, बड़े बूढ़ों की इज्जत करो और आदेश का पालन करो। जो नियम गवर्नमेंट का है उसका आप आदेश का पालन करो। तो ये बिल्कुल ऐसे काम के लिए सख्त मना कर रखा है और प्रेमियों को लगा रखा है कि प्रेमी सेवा में लगे हो, क्योंकि आगे का समय बहुत खराब है। अगर आप सेवा से कर्म भी करते हैं, सेवा यदि करते रहोगे तो सेवा से गुरु महाराज ने बताया कैसे कर्म करते हैं। और यहाँ तक कि गुरु महाराज ने कहा कि आपको कुछ नहीं छोड़ना है, घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, इसी में रहना है। आपको कोई बाबा जी घर नहीं छुड़वा रहे, आप गृहस्थ आश्रम में ही रहो, लेकिन जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। किस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है आपको, उस काम को करो। किसके लिए मिला है? भजन पूजन इबादत के लिए मिला है, उस परमात्मा को पाने के लिए मिला है। हम लोग उस काम को तो कर नहीं रहे और दुनिया के काम में लगे हुए। उस काम में लगो, तुम घर गृहस्थी का पूरा काम करो, 22 घंटे के अंदर आप पूरा काम कर लो। खेती, दुकान, नौकरी जो भी आप करते हो उसको करो, कोई मना नहीं है। बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का सत्कार करो, लेकिन 24 घंटे में 2 घंटे उस भगवान का भजन जरूर करो। भगवान का अगर भजन नहीं करोगे तो वो नाराज नहीं रहेगा। और इस शरीर को शुद्ध रखो, इसको शुद्ध रखना जरूरी है। अगर शुद्ध नहीं रखोगे तो पूजा जो आप करते हो, इबादत जो आप करते हो वो कबूल नहीं होती है। इसके अंदर आप मांस, मछली, अंडा, शराब डालोगे तो कैसे कबूल होगी? लोग जाते तो हैं अपने अपने हिसाब से, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, अपने अपने हिसाब से पूजा भी करते हैं, फूल बत्ती अगरबत्ती भी चढ़ाते हैं, लेकिन उनको जो है वो लाभ नहीं मिल पाता है। जब शरीर शुद्ध रहेगा तब उनको लाभ मिलेगा। जो भी मुर्दा मांस खाते हैं उसका खून बनता है, जब खून बनता है तो रग रग में वो दौड़ता है। जब यह शुद्ध हो जाएगा तो पूजा कैसे कबूल होगी हमारी? आप शराब की बोतल ले जाओ, मांस का टुकड़ा मंदिर में ले जाओ या मस्जिद में ले जाओ तो कोई पूजा इबादत करेगा? नहीं करेगा, वो कहेगा कि कबूल नहीं होगी। जब वो
जो ईंट पत्थर के मकानों में पूजा कबूल नहीं होती है, तो इस मनुष्य मंदिर में कैसे कबूल होगी पूजा? तो इसको साफ सुथरा रखना जरूरी है। कोई भी ऐसे नशे का सेवन ना करे जिससे कि बुद्धि खराब हो जाए, बुद्धि पागल हो जाए। तो गुरु महाराज जी ने कहने का मतलब है, इस तरह के कई मिशन चला रखे कि आप शाकाहारी रहो, नशा मुक्त रहो और भगवान का भजन जरूर करो। रास्ता कलयुग के लिए कहा गया कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग के अंदर वो नाम आपको मिल गया तो आप पार हो जाओगे। अब वो नाम कौन सा है? उसके लिए लोग कहते हैं वो राम का नाम होगा, वो कृष्ण का नाम होगा, कोई किसका नाम बताएगा। लेकिन उसके लिए भी हमारी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि राम ना सके नाम गुण गाई, कहाँ लगे करूं मैं नाम बढ़ाई। उस नाम का गुणगान तो भगवान राम भी नहीं कर सकते। तो वो कौन सा नाम है? अब कोई कहेगा वो ब्रह्म का नाम है, जिसको आगे की जानकारी रहती है। तो वो ब्रह्म नाम से नाम बढ़ा, वो नाम तो ब्रह्म के नाम से भी बड़ा है। तो वो कौन सा नाम है? किसके पास मिलेगा? हमारी धर्म पुस्तकों में सब लिखा है कि नाम रहा संतन अधीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। वो तो नाम संतों के अधीन है। जब आप संतों के पास जाओगे तब वो नाम मिलेगा, रास्ता संतों के पास मिलेगा। भगवान कृष्ण का जब समय हुआ था जाने का, तो जो उनके साथ रहते थे कहने लगे कि भगवान आप जा रहे हो, आप हमको अपने साथ ले चलो। पूरी आपकी हमने इतनी सेवा की, पूरी जिंदगी समझो आपके साथ गुजार दी, आप अपने धाम को जा रहे हो, हमको भी ले चलो। बोले आप मेरे धाम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अगर आप मेरे धाम को आना चाहते हो तो आप समय के महापुरुषों की खोज करो और उनसे रास्ता लो, तब आप मेरे धाम को आ सकते हैं। जब रास्ता वो देते हैं, उस पर चलते हैं, तब समझो पहुंच पाते हैं। तो संत जो क्या होते हैं, वही रास्ता देते हैं, महापुरुष यही रास्ता देते हैं, गुरु महाराज वही रास्ता दे रहे हैं और लोगों को बचा रहे हैं कि भाई आगे का समय खराब है। लेकिन जब कहा कि कलयुग के अंदर सतयुग आएगा, कई धर्म पुस्तकों में लिखा है, गुरु महाराज ने भी बताया है कि आगे समय जो है कुछ समय के लिए सतयुग आएगा, कलयुग के अंदर ही। तो इतिहास ये बता रहा है, जब एक युग जाता है दूसरा युग आता है तो जनहानि बहुत होती है, बहुत जनसंख्या कम हो जाती है। तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई जब सभी लोग चले जाएंगे तो सतयुग को देखेगा कौन? तो इसके लिए इनको बनाओ, शाकाहारी बनाओ, सदाचारी बनाओ, पूजा इबादत में इनको लगाओ, ताकि ये आगे सतयुग को देख सके। और सतयुग तो आएगा, क्योंकि महापुरुषों की बातें कभी झूठी नहीं हो सकती है। अरे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 से ऊपर ऐसा योग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। तो उस समय जनहानि बहुत होगी। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि भाई आप अगर जय गुरुदेव नाम को पकड़ लोगे तो इस नाम से आपकी रक्षा हो जाएगी। आपको समय समय पर अगर याद आ जाएगा, जब खराब समय आएगा आप बोलोगे तो आपकी रक्षा हो जाएगी। नाम भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वर्णात्मक नाम होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है। ये जय गुरुदेव नाम वर्णात्मक नाम है। आपके शरीर की रक्षा हो जाएगी, आपके घर परिवार की रक्षा हो जाएगी, आपके दुनिया के काम में कोई भी रक्षा हो जाएगी, लेकिन उसे पार नहीं हो सकते। उसके लिए नामदान दिया जाता है। तो 5 नामों का दान होता है, उसको नामदान कहा जाता है। तो नाम 2 प्रकार के होते हैं, वो महात्मा देते हैं, हमारे गुरु महाराज देते हैं, और एक ऐसा रास्ता देते हैं जिस पर चल करके उस प्रभु को पा सकते हो आप। लोग कहते हैं भगवान मिलता नहीं है, भगवान को किसी ने देखा नहीं है, तो यही कहेंगे कि हमने तो देखा नहीं भगवान को, हम कैसे। लेकिन जब वो रास्ता देते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, तो प्रेमियों को अनुभव होने लग जाता है। जब रास्ते पर चलेंगे तभी तो आपको मिलेगा ना। जब शुद्ध शाकाहारी रह करके, नशा मुक्त होकर के जब इबादत गुरु महाराज ने कहा करोगे, तो आपको सब मिल जाएगा, विश्वास आपको हो जाएगा। जिनको मिला उन्होंने लिखा भी है, कहते हैं अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआ, बहे सदा सुखकारी रे, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भरभर जारी रे। क्योंकि जिन्होंने देखा उन्होंने लिखा। पांव से अपंग है लेकिन फिर भी चढ़ रहा है,
चढ़ करके उस अमृत की धार आ रही है, उसको पी रहा। बिना बजाए जिस दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, वो बहरा सुन सुन मस्त होते है, तन की सुध बिसारी रे। कानों से बहरा है लेकिन फिर भी वो आवाज जिस्मानी आ रही है, जिसको कलमा साउंड आईले कहा जाता है, आकाशवाणी वेदवाणी कहा जाता है, उसको फिर भी सुन रहा है। बिना भूमिक मैल बनाए जामे ज्योति उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे। आंखों से अंधा है लेकिन फिर भी वो ज्योति को हमेशा जो जलती रहती है उसको देख रहा है और सारी बातें बता रहा है। किससे बता रहा है? वो तीसरी आंख से बता रहा है। गुरु महाराज ने बताया इसी शरीर के अंदर, आपके अंदर 2 आंखें बाहर, 1 आंख अंदर है, जिसको शिव नेत्र कहा जाता है, दिव्य चक्षु जिसको कहा जाता है, थर्ड आई जिसको कहा जाता है, वो सबके पास 3 आंख है, 3 कान है और 3 आंख। उनको मतलब उनसे खोलने का रास्ता वो देते हैं, है सबके पास, लेकिन कर्मों का लेना देना है, उसकी वजह से, कर्मों की वजह से वो हो गई है बंद, वो खुल नहीं सकती है। जब तक आप कर्मों को काट नहीं लेते तब तक होती। तो जो संत रास्ता देते हैं तो कर्मों को काटने की युक्ति बताते हैं, इस तरीके से आपके कर्म कटेंगे। कर्म कटेंगे तो धीरे धीरे सफाई होगी, जब सफाई होगी तो तब आपको दिखाई सुनाई देना पड़ेगा। है तो सबके पास, लेकिन कर्मों की वजह से सबको सुनाई देना, दिखाई देना बंद हो गया। पहले के समय पर समझो सतयुग के अंदर तो सबके शिव नेत्र खुले हुए थे। सतयुग योगी सब विज्ञानी करे हरि ध्यान करे भव प्राणी, उसके अंदर तो सब जाते थे अपने धाम को, चले जाते थे, आ जाते थे लौट करके, क्योंकि सबके नेत्र खुले हुए। क्योंकि इतना उस समय पर वो नहीं था, इतना आज की तरीके से काम धाम भी नहीं था, और उस समय लोग झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच ही बोलते थे। लोग इतना आज की तरीके से इतना काम धाम नहीं था, और लोग मतलब कि शुरू से ही इबादत में लग जाते थे, पूजा में लग जाते थे, साधना में लग जाते थे, तो वो अपने आराम को चले जाते थे। लेकिन जब से कर्मों का बंधन लगा तब से जीवात्मा ही फंस गया। आप लोगों को बताया भी, गुरु महाराज ने कई बार बताया, और हमने भी गुरु महाराज की दया से कुछ ना कुछ आपको सुनाया कि भाई गुरु महाराज ने बताया कि जब सतयुग था तब तो जीवात्मा जाती थी और आती थी, लेकिन उसके बाद में आना जाना बंद हो गया। कर्मों का विधान लगा दिया। किसने लगाया? जो हमको मांग करके लाए थे, समझो उस पिता परमेश्वर से काल भगवान हमको लाए थे राज्य करने के लिए, अब ला करके यहाँ पर फंसा दिया। जब जीवात्मा आती थी और जाती थी तब इन्होंने देखा, काल भगवान ने, कि भाई जीवात्मा आ रही है और जा रही है, और जितनों को मैं लाया हूं यहाँ पर उससे जनसंख्या कम होती जा रही है, क्योंकि जो आ रही है बहुत सारी आ ही नहीं रही वापस, जो जा रही है इसलिए नहीं रही कि वहां कुछ काम करने को है नहीं, वहां तो पूरा सुख ही सुख है, दुख का कोई नाम नहीं है। दुख तो हालांकि सतयुग में यहाँ पर भी इतना नहीं था, लेकिन ये शरीर मिला है जिसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ उसको करना पड़ता है। समझो शरीर है तो कपड़े से ढकना भी पड़ेगा, कुछ काम करके इसको पेट भी भरना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ कहने का मतलब करना पड़ता था। सतयुग के अंदर बताते हैं गुरु महाराज कि किसान जाता था, बीज डालता था और बीज ऐसे ही उग जाता। जब बारिश की जरूरत पड़ती थी तो बारिश ऑटोमेटिक हो जाती थी। किसान जब फसल पक जाती थी तब जाता था और काट करके ले आता था, और एक बार उसको बोता था और सतयुग के अंदर 27 बार काटता था। ऐसी प्रकृति उपजाऊ थी, उस समय बहुत देती थी प्रकृति। लेकिन जब से धीरे धीरे कर्मों खराब होने लगे तो प्रकृति भी हमसे नाराज है। गुरु महाराज ने कहा कि भाई सभी देवता नाराज है। गाय माता के अंदर कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, गाय माता को इतनी बेरहमी से काटा जा रहा है। समझो 99 सेंटी के पानी में घोला करके उसकी खाल को एक डाल करके खाल को अलग किया जा रहा है, तो गाय माता नाराज है, प्रकृति नाराज है, देवता सभी नाराज है, क्योंकि इतना अत्याचार पापाचार इस धरती पर बढ़ गया है। तो संत बताते हैं, गुरु महाराज ने बताया कि धरती माँ भी अभी कहने लग गई है कि अब मेरे ऊपर तुम मत करो बाप, नहीं तो मैं करवट लूंगी और मैं करूंगी नाश। तो आप कहेंगे भाई इनकी बातें कौन सुनता है? इनकी बातें संत महात्मा सुन, लेकिन इन्होंने रोक रखा है, समझा कि भाई हम थोड़ा इनको समय दे दो, इनको हम समझा ले बुझा ले, कैसे भी करके समझाएंगे, समझाने से समझ जाएंगे, अच्छी लाइन पर आ जाएंगे, भगवान का भजन करने लग जाएंगे तो इनकी बचत हो जाएगी। नहीं तो जो होना है, जो प्रकृति सजा देती है वो तो देती है, देगी।
क्योंकि प्रकृति के सजा देने के कई उपाय हैं, कई तरीके हैं उनके पास सजा देने के। समझो भूकंप आ गया, बारिश गिर गई, ज्यादा पानी हो गया, कहीं पर भूख आ गई, अन्न की कमी हो गई। गुरु महाराज ने कहा अन्न की कमी आगे बहुत आ जाएगी, तो इसको बचा करके रखो, पानी को बचा करके रखो, नदियों को तालाबों को साफ सुथरा रखो, पेड़ों को लगाओ, क्योंकि आगे समय में जब ऐसा खराब समय आएगा तो लोग भागेंगे, घर घर छोड़ छोड़ करके भागेंगे, तो कहाँ रहोगे? अरे पीने के लिए कम से कम शुद्ध पानी तो चाहिए, पेड़ों के नीचे जाके अपना थोड़ा विश्राम तो कर सकते हो, कहाँ रहोगे? तो इनको पेड़ों को मत काटो, नदियों को साफ सुथरा रखो, और आगे जड़ी बूटियां काम आएगी। आप गुरु महाराज ने बताया ये पौधे आप लगाओ, कई तरह की जड़ी बूटियां उन्होंने बताई, क्योंकि आगे यही काम करेगी। आगे अंग्रेजी दवाई फेल हो जाएगी, ये तो अंग्रेजी दवाई काम नहीं करेगी, तो इन्हीं से ही लोगों का इलाज होगा। तो इसको आप लगाओ, इस तरह के समझो। हर प्रकार से कहने का मतलब ये गुरु महाराज ने हर प्रकार से लोगों को समझा रखा है, हर चीज में वो समझाते हैं। इसको साफ सुथरा रखो, आप इसके अंदर दया रखो। दया किस पे करनी है? आपको हर जीव पर करनी है, क्योंकि हर जीव उस मालिक का है। जितने भी चीजें उसने बनाई है, समझो पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर इंसान, 84 लाख योनियां है, सब उसी ने बनाई। जब उनके जीव पर दया करोगे तभी तो वो रिझेगा, तभी तो वो अंदर से आपको कुछ मदद करेगा। वो तो है ही अंदर, लेकिन वो मिलता नहीं है लोगों को, क्योंकि इसको कर लिया गंदा, और कोई संत बताने वाला रास्ता मिला नहीं, कैसे मिलने वाला? जब प्रेम रहेगा अंदर, दया भावना रहेगी, तब वो मिलता है ना। कि दया धर्म तन बसे शरीरा,